और बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई में एनसीबी ने ड्रग्स माफिया चीकू पठान की ड्रग्स फैक्ट्री पर छापेमारी की और ये बताया जा रहा है कि इस छापेमारी में एनसीबी ने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की है। तो एक बड़ी लीड हाथ लगी है यहाँ पर। आपको बता दें, मुंबई से ये बड़ी खबर, एनसीबी ने ड्रग्स माफिया चीकू पठान की ड्रग्स फैक्ट्री पर छापेमारी की और ये बताया जा रहा है इस छापेमारी में एनसीबी ने 10 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की है। कल ही गिरफ्तारी भी हुई थी चीकू पठान की और उसके बाद छापेमारी का जो दौर था वो लगातार चल रहा था। फैक्ट्री में जब ये छापेमारी हुई उसके बाद बताया जा रहा है 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स यहां बरामद हुई। दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके और अपडेट के साथ। दिवाकर, देखिए अर्पिता, एनसीबी की अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है, खास तौर पर क्योंकि चीकू पठान जो है कल गिरफ्तार जब हुआ था तो उससे पूछताछ एनसीबी ने की थी और उसी पूछताछ के आधार पर जो डोंगरी का इलाका है, जो दाऊद का इलाका भी माना जाता है, वहां पर छापेमारी की। एक लैब में ये छापेमारी की गई थी जहां पर ड्रग्स जो है वो बनाई जाती थी, क्योंकि चीकू पठान जो है वो दाऊद का बेहद करीबी है और करीम लाला जो गैंगस्टर था उसका वो रिश्तेदार है। तो जाहिर तौर पर एनसीबी की एक बड़ी कार्रवाई जो है एनसीबी ने अंजाम दिया है और महत्वपूर्ण चीज ये है कि बड़ी संख्या में करीब करोड़ों रुपए की ड्रग्स और करीब 10 करोड़ से ज्यादा रुपए भी इस छापेमारी में बरामद किए गए हैं और साथ ही साथ इस फैक्ट्री से जो है कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं एनसीबी के द्वारा। और एनसीबी इस पूरे मामले में 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई जो है एनसीबी ने की है। खासतौर पर अब जो तार हैं वो दाऊद से जुड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बेहद ही करीबी चीकू पठान है दाऊद का। तो ऐसे में अहम चीज ये है कि जो फैक्ट्री जो जहां पर एनसीबी ने छापेमारी की, क्या दाऊद से उसका कोई लिंक है, क्या दाऊद भी के लोग उसे संभालते हैं, ये बड़ी अहम जानकारी थोड़ी देर में जब एनसीबी बात करेगी तो सामने आ सकती है। लेकिन ये जो कार्रवाई की गई है इसकी जो कहीं ना कहीं जांच इसमें आगे बढ़ेगी। बिल्कुल दिवाकर, आप नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। टीएमसी विधायक और ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले अरिंदम भट्टाचार्य बीजेपी में शामिल हो गए, जिन्हें बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में पार्टी की सदस्यता दिलाई। बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के सामने अरिंदम भट्टाचार्य ने पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी में शामिल होते ही उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने भी गले लगाकर उनका गर्मजोशी से पार्टी में स्वागत किया। बीजेपी में आते ही उन्होंने राज्य की ममता सरकार पर निशाना साधने शुरू कर दिए। हम काम नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे विजन्स, जो हमारा टारगेट था, हम उसे अचीव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें रोका जा रहा है, काम नहीं करने देंगे। वही अरिंदम भट्टाचार्य के टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जाने की दलील पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने पलटवार किया और उन्हें दल बदलू बता दिया। वो पहले लेफ्ट सपोर्टेड कांग्रेस एमएलए था, फिर कांग्रेस से तृणमूल में आया, फिर तृणमूल से भाजपा में नाम लिखाया। हमारा बेस्ट विशेस उनका साथ है। तो पहले शुभेंदु अधिकारी पार्टी छोड़कर गए, एक बड़ा झटका उनको लगा। यहां ममता बनर्जी खुद मैदान में उठी और टक्कर देते हुए नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को नजर आई। वहीं दूसरी तरफ एक और झटका, एक और विधायक टूटा है टीएमसी से। तो ये कई सवाल खड़े कर रहा है कि क्या टीएमसी जिस तरीके से दावा कर रही है ग्राउंड पर मजबूत है, क्या वैसी ही मजबूती अभी टीएमसी की है, क्या बीजेपी वहां भारी पड़ रही है? तमाम सवाल देखिए बने हुए हैं। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ है। कोलकाता से आशिका सिंह हमारे साथ है, दिल्ली से अरुण सिंह हमारे साथ है। जल्दी से पहले आशिका का रुख कर लेते हैं। आशिका, क्या टीएमसी ये समझ नहीं पा रही है कि उनके ही जो खिलाड़ी हैं वो दूसरे मैदान और दूसरे टीम के साथ खेलने पहुंच जा रहे हैं, वो एकजुटी नहीं कर पा रही हैं, वो यही स्ट्रैटेजी नहीं तय कर पा रही हैं कि अपने विधायक, अपने नेता कम से कम साथ रहें और चुनाव तो लड़ें? देखिए, शुभेंदु अधिकारी बहुत बड़ा झटका है और भी कुछ नाम हैं जो फिलहाल आगे आ रहे हैं, वो भी अगर जाते हैं तो टीएमसी के लिए झटका तो होगा। लेकिन ये भी यहाँ पर समझने की बात है कि बहुत से ऐसे विधायक थे जिनके परफॉर्मेंस से टीएमसी संतुष्ट नहीं थी। ममता बनर्जी ने कह दिया था साफ ही अंदर अपनी पार्टी के नेताओं को कि 60 से 70% जो है नई लोगों को, नए चेहरे सामने लाए जाएं, क्योंकि लोगों में जो नाराज़गी है, एक
जो कट मनी हो, चाहे जो भी भ्रष्टाचार की बात हो, अम्फन की बात हो, तो उसको लेकर के नए चेहरे टीएमसी भी सामने लाने वाली थी। तो ऐसे में कई ऐसे नाम भी उसमें शामिल हैं जो जिन्हें टीएमसी खुद बाहर निकालना चाहती थी। तो ये भी देखने की बात है कि जो नेता जा रहे हैं, क्या टीएमसी उनको इस बार टिकट देने वाली थी या नहीं देने वाली थी। टीएमसी के लिए हालांकि बहुत बड़े झटके रहे हैं, जैसे कि शुवेंदु अधिकारी का जाना। अभी दो नाम और जो चर्चा में है, प्रसून बैनर्जी हावड़ा से एमपी हैं, हालांकि उनसे भी बातचीत चल रही है। और राजीव बनर्जी मंत्री हैं, कैबिनेट की बैठक में कई महीनों से नहीं जा रहे हैं, नाराज़गी अपनी जता रहे हैं। और भी कई नेता हैं जो सामने आकर के नाराज़गी अपनी जता चुके हैं। वैशाली डालमिया है, शताब्दी रॉय, हालांकि शताब्दी ने यू टर्न भी कर लिया था अभिषेक के साथ बैठक के बाद। अर्पिता, ठीक है, आशिका अजहर रईस, देखिए बंगाल विजय के लिए